नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं आप जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको लेकर आपको क्या सावधानी रखनी है। बहुत से भाइयों के कमेंट्स तो यह भी आ रहे हैं कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट एजुकेशन पोर्टल से भेजी जाएगी या जीएफएमएस पोर्टल से भेजी जाएगी। आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजना है। बाकी मध्य प्रदेश के तमाम शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस को वापस लो। सरकार से मांग कर रहे हैं कि ई अटेंडेंस वापस लो, लेकिन सरकार ई अटेंडेंस को अब वापस नहीं लेगी। दूसरी जो बड़ी बात है वो अतिथि शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अतिथि शिक्षकों के लिए भी ई अटेंडेंस अब लगानी होगी। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर हैं वो बहुत परेशान हैं। एक तो हमको अस्थायी रखा जाता है, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक शैक्षणिक व्यवस्था चलती है तब तक हमको रखा जाता है, बाद में हमको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम ज्वाइनिंग को लेकर आपको वो आदेश बताना चाहते हैं जो 26/6/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया था। आखिरकार क्या उस आदेश के मायने हैं और आदेश में जो लिखा है वो पोर्टल पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। पोर्टल आप खोल के देख रहे हैं, वैकेंसी नहीं दिख रही है, पोर्टल अभी भी अपडेट नहीं हुआ है। तो कई भाइयों का मानना है कि सर क्या दिनांक में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल संभव है, दिनांक में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो वैकेंसी अपडेट को लेकर है। कल मेरे पास में बहुत से अतिथि शिक्षकों के फोन आए थे कि सर हमारे जो प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो पोर्टल है वो नहीं चल रहा है, हम वैकेंसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। अब कई प्रभारी ऐसे हैं जो वैकेंसी अपडेट नहीं कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षक इनको रखा ही ना जाए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस की है वो प्रभारी को ही करना है और प्रभारी के माध्यम से ही सब कुछ होना है। यहाँ पर पहले हम आपको वो आदेश दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले 2.3 देखते हैं जो आदेश में भर्ती को लेकर है। पहला चरण शुरू हो रहा है, आज से ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और इसके बाद में साला प्रभारी द्वारा वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा। ये थोड़ी सी प्रोसेस है भर्ती की, ज्यादा कुछ नहीं है मित्रों। यहाँ पर आप देख लें, प्रथम चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी दी गई है और इस समय सारणी के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं शैक्षणिक सत्र 2024-25 जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालय में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। वैकेंसी अपडेट वही होंगी जो पोर्टल पर रिक्त है। हाँ, अगर पोर्टल पर रिक्त पद नहीं है तो अपडेट ही नहीं होंगी। क्यों होंगी आप बताइए। अपडेट का मतलब ये होता है, ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझाना चाहते हैं कि कई जगह टीचर आ गए हैं ट्रांसफर में, तो वहां पर अगर वैकेंसी जो रिक्त दिख रही है पोर्टल पर उसको अपडेट ना कराया जाए तो कितनी वैकेंसी खाली हुई है, कितनी भरी हैं, ये अपडेट के लिए किया गया है और अपडेट के माध्यम से ही जो अतिथि शिक्षक की भर्ती है वो पूरी हो पाएगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म जो है पूरे सत्र के लिए जहाँ पर पद खाली ही है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए 26/6/2025 से 29/6/2025 तक साला प्रभारी द्वारा रिक्ति अपडेशन तो ये हो चुका है। अब अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। अब अतिथि शिक्षक संकुल प्राचार्य से मांग दर्ज करेगा कि मुझको यहाँ पर अतिथि शिक्षक रखना है, तो ये शॉर्ट टर्म वाले करेंगे भाई। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जिनकी वैकेंसी नहीं खुल रही है वो संकुल प्राचार्य से मांग करेंगे 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। हालांकि दिनांक निकल चुकी है तो मांग कर ली होगी। बाकी यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। तो जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन आपको देख लेना है और राज्य स्तर से 30/6/2025 को। तो आज जीएफएमएस पोर्टल पर सभी की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आ जाएगी। कहां से? राज्य शिक्षा केंद्र से। और जब वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आएगी तभी आप उसको भेज पाएंगे। अब विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है 30/6/2025 से 2/7/2025 तक। तो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा
GFMS पोर्टल, गैस फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ये आदेश कह रहा है कि आपको जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है वो GFMS पोर्टल से ही आपको सेंड करना है, और वो रिक्वेस्ट जाएगी राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से जो इस स्कूल का प्रभारी होगा उसके पास, जिसका यूडाइस में नाम होगा उसी के पास में आपकी रिक्वेस्ट पहुंचेगी। और रिक्वेस्ट पिछले साल आपने देखा होगा बहुत से भाइयों की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी तो गई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रभारी नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए जिनका यूडाइस में नाम होगा उसी के पास में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। अब 5वां पॉइंट आता है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण उपस्थिति कराना। अब आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे GFMS पोर्टल पर और शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करेगा, तो वहां पर आपको एक फ्लैश मैसेज आपको दिखाई देगा। वहां से आप ज्वाइनिंग अप्रूव एंड रिजेक्ट का ऑप्शन उनके पास में होगा, तो वो अप्रूव भी कर पाएंगे, और अगर किसी अतिथि शिक्षक को नहीं रखना है तो वहां से वो रिजेक्ट कर पाएंगे। तो 1/7/2025 से 3/7/2025 तक तो आपको ज्वाइनिंग तो भेजना है 30/6 से 2 तारीख तक। अब आपके लिए 3 दिन रहेंगे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, तो आज से ही आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को ना भेजें, कल ही आप लोग ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भेजें, बाकी देख लें कि आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद में कुछ निर्देश हैं, तो यह मानना है जो अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे पहले ज्वाइनिंग के लिए आपको जो आपका मोबाइल नंबर है, यूजर नेम, वो आपके पास में होना चाहिए, और पुराना वाला जो GFMS पोर्टल का पासवर्ड है वो उसी के जरिए आप लॉगिन हो पाएंगे और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को भेज पाएंगे। अब बहुत से अतिथि शिक्षकों का कहना है कि कौन सा पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर एक गेस्ट आईडी बनाई गई है और एक एजुकेशन पोर्टल 3.0 का पासवर्ड है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको GFMS पोर्टल का जो पुराना पासवर्ड है जिससे आप लॉगिन करते थे वही वाला पासवर्ड खोल के आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करना है। बाकी इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी आप हमारी वीडियो को देखते रहें। लगातार अतिथि शिक्षक से संबंधित जानकारी आप लोगों के लिए कंटिन्यू भर्ती को लेकर हम देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन निर्देशों को देखते हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल को विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। अब आपका पैनल मतलब आपके स्कोर कार्ड में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे आप सामाजिक विज्ञान है आपके स्कोर कार्ड में, और सामाजिक विज्ञान की जो रिक्ति है वो स्कूल में खाली है, तभी आप रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ पर 2.5 देखते हैं। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा। 2.5 हमको बताता है, बिल्कुल समझाकर आपको बता रहा हूं कि एक जगह 2 पद खाली थे, ठीक है, 2 सोशल साइंस के पद खाली थे, और उन्होंने 2024-25 में पूरे सत्र काम किया, लेकिन अब वहां पर बच्चों की संख्या कम हो जाती है। बच्चों की संख्या कम होने पर वहां पर जो जगह है वो 1 बनती है। अब 2 अतिथि शिक्षक वहां पर काम कर रहे थे, तो आदेश आया है कि पुराने अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में स्कोर कार्ड देखा जाएगा, जिसका स्कोर कार्ड ज्यादा होगा उसको रखा जाएगा, और जिसका स्कोर कार्ड कम है उसको शाला विकल्प यानी चॉइस फिलिंग में मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से, अब यहाँ पर ये पॉइंट देख लें आप, विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो GFMS पोर्टल से 3.0 पर प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग को लेकर। अब विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने
के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यावसायिक, शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रभावित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। कोई अतिथि शिक्षक जिसका स्कोर कार्ड में संबंधित विषय नहीं है या व्यवसाय की योग्यता नहीं है या कुछ गलतियां हैं, तो वहां पर शाला प्रभारी वो जो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का उसको अधिकार होगा। तो यहाँ पर इस लाइन से शाला प्रभारी जो हैं उनकी थोड़ी तेजी आ गई है कि हम ही भर्ती कर रहे हैं, और उनके ही हाथ में अप्रूव एंड रिजेक्ट का ऑप्शन स्पष्ट रूप से लोक शिक्षण संचालनालय ने दे रखा है। अब अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु संबंधित की उपस्थिति पत्रक, उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त की जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। कोई अतिथि शिक्षक रिक्वेस्ट को नहीं भेजता है तो 3 दिन देखा जाएगा। 3 दिन के बाद में उसकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी और फिर उस स्कूल में वो नहीं काम कर पाएगा, उसके लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील साथ प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संग्रहित करेंगे तथा एक सत्य प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। अब जो आपका उपस्थिति पत्रक पोर्टल से निकलेगा उस पर सिग्नेचर होंगे, सील साइन होंगे, एक आपको दे दिया जाएगा, दूसरा शाला प्रभारी खुद रख लेगा या वो संकुल को भेजाएगा या फिर जन शिक्षा केंद्र को भिजवाएगा। ये यहाँ पर ज्वाइनिंग को लेकर प्रोसेस है। बाकी ज्वाइनिंग को लेकर भी हम वीडियो बनाएंगे मित्रों, लेकिन आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।